हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ऑल सेट फॉर एन इम्पोर्टेंट वीक। अभी अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट वीक अभी हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि इसमें इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं और रिजल्ट जैसे डिक्लेयर हो गए वैसे काफी वोलेटिलिटी भी मार्केट में एक्सपेक्टेड है। और एग्जिट पोल्स भी रिलीज होने वाले। एग्जिट पोल्स का जैसे डेटा आएगा उसके ऊपर भी कुछ लोग एग्जिट पोल्स को ट्रस्ट करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेडिंग होगी और ह्यूज मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी है जो एग्जिट पोल को इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अभी जो बात है ये है कि एग्जिट पोल का डेटा वो इतना ध्यान से आना चाहिए, क्योंकि इतना ध्यान से आएगा क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया और ये सब जो अभी चल रहा है ट्रेंड, उसकी वजह से कुछ भी न्यूज जो होती है वो काफी जल्दी लोगों तक पहुंच सकती है। अभी हम ये देखें कि कौन से पॉसिबिलिटीज है और उन पॉसिबिलिटीज का मार्केट पर कैसे इंपैक्ट हो सकता है, वो चाहे बुरा हो या फिर अच्छा हो। अभी ऐसे सीनियरों में ऐसे लॉन्ग टर्म ट्रेडर तो बैठते नहीं है कोई। इसमें कौन होते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं जो मूवमेंट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है वो उसको कूल डाउन होने देते हैं कि चलो जो भी है कूल डाउन होने दीजिए, रिजल्ट लगने दीजिए, फिर बाद में हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेंगे। क्योंकि 2-5% से उनको कोई लेना देना होता नहीं। अगर स्टॉक 2-4% मिस भी हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग गोल होता है। रिटर्न्स भी उनके उतने यूज एक्सपेक्टेड होते हैं उनको। लेकिन जो ट्रेडर्स जो होते हैं तो उनको क्या क्या रणनीति रह सकती है और कैसे कैसे मार्केट रह सकता है, उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया विक्स जो है वो काफी कुछ चीजें डिनोट करता है। विक्स मतलब ये होता है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब कितना वोलाटाइल मार्केट रह सकता है। उसमें अगर देखा जाए तो 2014 में करीबन 35 to 37 तक का विक्स चल रहा था, दो दिन पहले मार्केट्स के। और उसी के साथ में अगर 2019 में देखा जाए तो वो 34 से 36% तक का था। और उसी के साथ में अब इस बार अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 24% है। मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स काफी कम है। मतलब इसका क्या निकल के आता है, मतलब इसका ये निकल के आता है कुछ हद तक लोग जो रिजल्ट आने वाला है उसके बाद में उसके बारे में श्योरिटी है लोगों में, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी होती है उतना ज्यादा वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है। मतलब जितना ज्यादा कि कौन आएगा कैसे आएगा वो अगर नहीं पता होगा तो फिर उसमें ऐसा होता है कि ज्यादा विक्स हाई हो जाता है। लेकिन कुछ हद तक लोग, मतलब जो ट्रेडर्स है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद रिजल्ट ये आ सकता है या फिर शायद रिजल्ट ऐसा ऐसा उनके सोच के हिसाब से आ सकता है, और इसी के कारण विक्स हमें कम दिखाई दे रहा है। और अभी कौन से पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, तो 3 पॉसिबिलिटीज अभी हमें मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। इधर एक पहली जो पॉसिबिलिटीज है वो ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, स्ट्रॉन्ग वोट से आएगी। और अगर स्ट्रॉन्ग वोट से अगर आती है तो फिर मार्केट्स के लिए वो काफी क्लियर है। मार्केट्स ने उसको एक काफी अच्छा देखा है। उनको ऐसे लगता है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी और जो केपेक्स जो था पहले, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर चल रहा था उसी तरीके से चलता रहेगा। और कुछ जो सेक्टर्स में जो खर्चे हो रहे थे वो वैसे के वैसे, पॉलिसीज वैसे के वैसे रहेगी और वैसे की वैसे ग्रोथ चलते उन सेक्टर्स में चलती रहेगी। दूसरी एक जो बात है वो ये है कि अगर कुछ वोट्स कम आए और अगर कुछ टफ डिसीजन अगर दिखता है तो उसमें मार्केट काफी वोलेटाइल रह सकता है। मतलब काफी उतार चढ़ाव मार्केट्स में हमें दिखाई दे सकते हैं अगर वैसा होता है तो। मतलब कुछ हद तक अगर टफ अगर दिखता है तो वो सेकंड सिनेरियो आएगा। और थर्ड जो सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि अगर इंडिया अलायंस अगर आते हुए दिखाई दी, कांग्रेस अगर आते हुए दिखाई दी, तो उसमें करीबन काफी बड़ा फॉल हमें मार्केट्स में दिखाई दे सकता है। जो करीबन ऐसे एक्सपेक्टेड है कि करीबन 20% तक मार्केट में फॉल हमें दिखाई दे सकता है। और ये फॉल तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक नई गवर्नमेंट आती नहीं है और आने के बाद में उनकी जो पॉलिसीज है वो जब तक लोगों को समझाती नहीं कि कैसे कैसे पॉलिसीज रहेगी। और फिर उन पॉलिसीज को लेने के बाद फिर ये डिसीजन लोग लेंगे कि क्या ये गवर्नमेंट फायदे की रहेगी या फिर नहीं रहेगी। क्योंकि लोग क्या होता है कि अनश्योर लोगों को नहीं पसंद है। जो भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको कोई भी आए, उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। कोई पार्टी से मतलब नहीं होता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी से मतलब होता है। अभी एक ये है कि ये जो गवर्नमेंट है इनके ऐसी पॉलिसीज चलते रहे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते रहा है, तो उसके हिसाब से उसी ग्रोथ में मार्केट हमें दिखाई दे सकता है, उसी सेक्टर में मार्केट रह सकता है। अगर नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर वापस उनके दिमाग में ये आ गया कि कौन आएगा कौन बैठेगा और फिर उसके बाद में पॉलिसीज कैसे रहेगी वो डिसीजन हमें पता नहीं है। तो उस पैनिक में और जो पिछला जो चल रहा था वो शायद बंद हो जाए वो ग्रोथ, या फिर जो जो सेक्टर्स पहले बूमिंग में थे उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर शायद ना हो और उसके कारण फिर बड़े फॉल हमें मार्केट में दिखाई दे सकते हैं। ये है मार्केट के लिए जो लोगों का, स्टॉक मार्केट जो लोगों के उनका आउटलुक। अभी काफी लोग जो ग्लोबल है, ग्लोबल पे ध्यान दे रहे हैं। मैं काफी देख रहा हूँ कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं या फिर उन पर काफी लोग ध्यान दे रहे हैं कि वो क्या करेंगे, उनकी क्या सोच है हमारे बारे में, फिर हम डिसीजन लेंगे। हम सबसे पहले क्या जाता है कि फॉरेन लोग या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन हमारे बारे में क्या सोचते हैं।
लेकिन एक्चुअली हमारी जो डेमोक्रेसी है या फिर हमारा जो ग्राउंड लेवल की चीज़ है वो हमसे ज़्यादा वो नहीं समझ सकते। और अभी अगर देखा जाए उनको अगर समझ सकता था तो अभी अगर पिछले दिनों में अगर देखा जाए तो 2.8 बिलियन डॉलर्स सोल्ड किया है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने ग्लोबली, मतलब ग्लोबल जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने सोल्ड किया है। तो ये क्यों किया है उन्होंने? रीजन ये है, उनको यही रीजन है कि अनसर्टेनिटी में हमें पार्ट नहीं होना है। अनसर्टेन मतलब कौन आता है कौन नहीं आता है उसका हमें पार्ट नहीं होना है, वो रिस्क में हमें खेलना नहीं है, क्योंकि उनके पास काफी कंट्रीज है, काफी इकोनॉमीज है, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी में क्यों करना है? क्योंकि काफी उनके पैसे काफी ह्यूज फंड्स होते हैं और अगर कुछ सर्किट लगता है या फिर अगर कुछ बुरी बात होती है तो फिर उनको रिस्क लेने की इच्छा नहीं होती। हाँ, वो बहुत ज्यादा गेन्स के बारे में नहीं सोचते कि अरे इतना एक फ्लूक में आ जाएगा। उनको क्या होता है कि श्योरिटी से धीरे धीरे करके कैपिटल ग्रो होना चाहिए, ये उनका गोल होता है। तो और जिधर भी उनको ये रिस्क दिखती है कि शायद यार मेरे कैपिटल काफी ह्यूज फॉल निकल सकता है, क्योंकि उनको पता है कैपिटल अगर कम हो जाए तो उसको रिकवर करते करते काफी दिन लग जाते हैं, काफी दिन, और वो एक जो पॉट होल बन जाता है, फिर वो पॉट होल को भरते भरते आप काफी दिन उसमें निकल जाते हैं और तब तक वो भरता नहीं है। और ये पॉसिबिलिटी है क्या लोगों के दिमाग में? तो ऑफ कोर्स है। 2014 में अगर देखा जाए, 2014 में लोअर सर्किट लगा था, 19 में अपर सर्किट लगा था, तो ये चीजें हो चुकी है पहले। तो वो एक्सपेक्टेड होता है कि अगर कुछ विपरीत अगर आता है तो फिर वैसे हो सकता है। तो उसके कारण वो पूरी तरह से बाहर है। और हमारी जो ट्रेडर्स है वो शायद यही सोच रहे कि यही गवर्नमेंट शायद कैरी होगी। और जो 3 सिनेरियो है वो 3 सिनेरियो में ही मार्केट मतलब ये रहेगा कि कौन आता है कौन नहीं, और उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। और उसके साथ में अगर अभी के जो प्रीमियम्स भी देखे जाए तो प्रीमियम्स इतने यूज हो चुके हैं, मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस की अभी जो प्रीमियम चाहिए, मान लीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी में 150 प्रीमियम चाहिए, 180 चाहिए, उधर 500, 700, 800, 600 ऐसे प्रीमियम्स चल रहे हैं। तो मतलब मार्केट ने ऑलरेडी बहुत बाइंग कर ली है। मतलब मूवमेंट भी अगर आती है तो ये क्यों किया है? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उससे आगे 400 पॉइंट की और ज्यादा रैली हो सकती है, या फिर 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की रैली को तो पहले ही उन्होंने प्रीमियम नहीं कर दिया है। तो अगर आप ऑप्शन को बाय होना है तो उसके ऊपर रैली निकलेगी, ये उनको लगना चाहिए, या इसी कुछ इंपैक्ट मार्केट पर आना चाहिए। और वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कॉल साइड पर भी या पुट साइड पर भी। दोनों के प्रीमियम्स काफी यूज हो चुके हैं और लोग अभी भी सोच रहे हैं कि बाय करना है। लेकिन क्या फिर इतनी मूव एक्सपेक्टेड जैसा कुछ डिसीजन भी आना चाहिए? अगर नहीं आया तो फिर इमीडिएटली बहुत बड़े उसमें डीके हो जाएंगे, और जिन्होंने कुछ सोचा रहेगा वो पूरा बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं उस केस में, क्योंकि वो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है बहुत बड़ी मूव आएगी, और वैसा अगर नहीं निकल के आया तो डीके भी उतने ही फास्ट होंगे। तो जो भी ट्रेड कर रहे हैं तो उन्होंने ध्यान देके ट्रेड करना चाहिए, प्रीमियम को देख के ट्रेड कीजिए। और इम्पैक्ट, अगर आपको जो भी सीनेरियो चल रहा है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो वो काफी जरूरी है, जानकारी रहनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी आपको तो फिर आप इस मार्केट से दूर रहिए। और जिनको इंटरेस्ट होता है कि जो लाइव मार्केट अपडेट्स के बारे में, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें सारे अपडेट्स मैं डालते रहता हूँ लाइव, जो भी मुझे लगता है वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री चैनल है। और अगर आप खुद से भी कर रहे हो कुछ तो फिर उसमें आप अपडेट रहिए, सारी चीजों से अपडेट रहिए, और उसके बाद भी आप कुछ ट्रेड कीजिए। तो हमेशा ट्रेड करते वक्त अभी आपके स्टॉप लॉसेस आपको पता होना चाहिए कि आप रिस्क रिवॉर्ड आपका जो अगर कैलकुलेटेड रहेगा तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। ऐसे इवेंट्स में लोग डरते कौन है? जिन्होंने ये चीजें देखी नहीं होती है। लेकिन ऐसे इवेंट्स काफी बार हुए मार्केट्स में कि अपर सर्किट लगे, डाउनवर्ड सर्किट लगे, ठीक है, उसके लिए एक्साइटमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन फियरफुल होने का रीजन कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि अगर आपको आपके रिस्क और रिवॉर्ड पता है तो फिर आपको फियरफुल रहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। आपने जितने पैसे लगाए उतने ही जाने वाले हैं, उसके बाहर नहीं है। और जो भी रिस्क लेना है आपके हाथ में है, वो कोई और आपको फोर्स नहीं करने वाला है या फिर कोई। तो उस हिसाब से ट्रेड कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटेड रहने दीजिए, और प्रीमियम्स के ऊपर वॉच रखिए कि प्रीमियम्स कितने ऊपर गए हैं, कितने, और जो भी न्यूज चल रही है उसके बारे में सारे अपडेटेड रहिए। और ये जो काफी जो नंबर्स का जो इम्पैक्ट लग रहा है, तो नंबर्स के ऊपर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने, कौन आ रहा है और कौन श्योरिटी से आ रहा है, वो या फिर कौन सी गवर्नमेंट स्टेबल है, उसके ऊपर पूरा ध्यान रहता है। ये नहीं कि अपनी जो नंबर जो गेम चल रहा है वो एक मार्केटिंग का प्रोसीजर होता है, वो सारी चीजें होती है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के उनको कुछ लेना देना नहीं है। आ रहा कौन आने वाला है उसके ऊपर ध्यान होता है, कितने नंबर्स आ रहे हैं या फिर कितने आ रहे हैं वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। थोड़े बहकावे मत पाइए, और जो भी पोजीशंस है सेफली बनाइए, और जो इसके बारे में कुछ अवेयर नहीं होते उन्होंने कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर बड़े बड़े लॉसेस हो गए तो फिर उसमें आपके पोटेंशियल भी, उसमें आपको थोड़ा धोखा लगता है और फिर बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो वैसा मत कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके कीजिए। और आई होप कि जितने भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको समझ में आए होंगे, और आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।